ये पटवारी नाम जो है आज की डेट में, ये आज की डेट एक टेरर वर्ड बन चुका है। आम पब्लिक डोमेन की बात करता हूँ, एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनता की आवाज में। क्योंकि सर जब किसी को कहा जाता है पटवारी से फर्द ले आओ, वो कहता है भैया कोई और काम बता दो, पटवारी वाला काम है नहीं। सर पटवारी ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि जब तक हम ना फर्द काटेंगे तो ना ये जगह बिकेगी, ना ये आगे चल पाएगा सिलसिला। तो इसी चीज़ की तो ब्लैकमेलिंग है। मैंने तो जब से मैंने वकालत शुरू करी है, ये सिलसिला मैं देखता ही जो फ़र्द जो हमारा करता है वो करता है उर्दू में। भेदभाव कहीं ना कहीं मुझे देखने में मिला कि वैली वाली साइड पे उर्दू 90% मैंडेटरी है, हर एक आदमी जो है वो उर्दू नोइंग है, और जम्मू में उर्दू जानता ही कोई नहीं। पढ़े लिखे होने के बावजूद वो एक तरीके के इलिटरेट हैं, क्योंकि उर्दू उनको नहीं आता। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में बैठा मुंशी हो, चाहे वो कोर्ट में बैठा नाजिर हो, क्रिमिनल क्लर्क ले रहे हैं या दूसरा तीसरा, चाहे वो ये पटवारी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब उर्दू में ही काम करते हैं। जो पटवारी फ़र्द काटता है उसको काउंटर साइड गर्दौर, उसको ही काउंटर साइन उसको करते हैं अपने तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, सभी को एक के ऊपर एक अथॉरिटी रखा है कि इसको चेक कर सकें। पर डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग चेक तो होता है, स्टैंपें लगी होती हैं, पर जब ये पहुंचता है सब रजिस्टर्ड ऑफिस में, और सब रजिस्टर्ड ऑफिस के जो नाजर साहब हैं, जो अथॉरिटी इनके फ़र्द को पढ़ के चेक करने वाली होती है, 70% केस में वो कहती है इसमें ये लाइन मिसिंग है, इसमें ये वर्ड मिसिंग है, ये वर्ड मिसिंग है। बेचारा एक आम आदमी जो पटवारी से फ़र्द कटवाने में जुतियाँ घिसा के यहाँ तक पहुँचा और हालत अपनी ख़राब कर ली। इवन दो कि आपको पता ही है कि सिस्टम क्या है, आए दिन विजिलेंस वालों ने घेरा होता है पटवारियों को, बिना पैसों के वो कुछ नहीं करते। पैसे भी दिए, उसके बाद 16 लाइनें लिखनी थी, सिर्फ 15 या 16 लाइनें, थोड़ा बहुत उसका ब्यौरा देना होता है। क्या ये लोग इतने ही लिटरेट हैं या ये जानबूझ के इनका स्कैम है, क्या है मुझे समझ नहीं आता। वो 4 लाइनें वो लोग सही तरीके से नहीं लिख सकते। पटवारियों वाली और ये सब रजिस्ट्रार के ऑफिस की जो लड़ाई है ना, जिसमें एक आम आदमी पिसता है, वो फ़र्द बना के गलती करते हैं, वो फ़र्द दे देते हैं हमें, वहाँ जाके वो गलती ट्रेस आउट करते हैं, कहते हैं वो ठीक करा के लाओ। वो बेचारा आदमी ना इधर का रहता ना उधर का रहता। पब्लिक के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। पहले तो फ़र्द काटने में इन लोगों के जुतियाँ घिस जाती थी एक आम आदमी की, अब तो फ़र्द के अलावा इनके नक्शे पास करवाने के लिए भी ग्राम पंचायत के अंडर किसी रूरल एरिया में साहब होंगे, दूसरा वो ग्राम सेवक होते हैं VLW, तीसरा इनको पटवारी बना दिया गया। अब पटवारी को यहाँ भी पैसे खाने का मौका मिल गया। अब मेरी गवर्नमेंट से, आपके थ्रू भी ये गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट थी कि जनाब इन पे चेक करें, इन लोगों पे चेक करें। पटवारियों का तो ऑफिस का ही नहीं पता चलता सर, वो आज कमरा यहाँ ले रहे हैं, परसों वहाँ ले रहे हैं, उनकी कोई टाइमिंग नहीं। जब फ़ोन करो स्विच ऑफ, यहाँ फ़ोन करो मैं साइड पे हूँ। जब पैसों की बात करो तो फटाफट आ जाते हैं, फिर उसी समय एकदम कहते हैं ना प्रकट हो जाते हैं ये लोग। तो जब नहीं हो तो वह तब गायब। तो मुझे एक गवर्नमेंट से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जनाब इनका एक ऑफिस बनाया जाए जिसमें इनकी टाइमिंग सेट की जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक ये लोग बैठेंगे सबसे पहले, ताकि एक आम आदमी को ईज़ हो। पहले भी वीडियो कर रहे थे, वीडियो के पास रहे 3-3 लोगों के पास आप पावरें दे रहे हैं, एक आदमी भी बीच में एडमेंट हो गया, एक बेचारा गाँव का ग्रामीण आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं, वो खज्जल हो जाएगा। तो एक ऐसा सेटअप बनाया जाए कि कम से कम इन लोगों को जो ऑलरेडी विजिलेंस की नज़रों में रहते हैं, आए दिन इनके ऊपर होता है कि भाई ये रिश्वत ले रहे हैं। कल को सर आपने रिश्वत, एक गांव के आदमी बेचारा जिसने एक सरपंच, क्या बोलूँ आपको, एक छोटा सा कमरा भी बनाना हो, तब भी इनको इन लोगों से परमिशनें लेनी पड़ेंगी। चाहे धारा 370 हटने के बाद जो प्रमुख कार्यक्रम जम्मू कश्मीर सरकार में किए गए, उसमें एक ये शामिल था कि यहां पर जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज पहले सिर्फ उर्दू हुआ करती थी, उसमें हिंदी और इंग्लिश को भी शामिल किया गया। और उम्मीद ये जगाई गई कि उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में उर्दू की पकड़ ज़्यादा है और वहाँ पर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर से जम्मू संभाग की, क्योंकि यहाँ पर उर्दू के नोइंग बहुत कम लोग हैं, तो उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए इंग्लिश और हिंदी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब यदि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर, यदि आम चर्चाओं की बात करें, तो 2 व्यक्तियों को बहुत ताकतवर माना जाता है, थाने में मुंशी साहब को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी साहब को। पंजाब में ये बहुत चर्चित है। लेकिन क्या पटवारियों द्वारा लिखा गया फ़र्द, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सरदर्द का सबब साबित हो सकते हैं, लेकिन फ़र्द सबको सताता है। चाहे आपको ज़मीन लेनी है, चाहे आपको बेचनी है, चाहे आपको मॉर्गेज करिए या कुछ भी करना है, फ़र्द आपके लिए बेहद आवश्यक और सबसे पहले अनिवार्य जो है वो वस्तु होती है। लेकिन उसके लिए आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने आज सोचा शायद इसी को एक विषय बनाते हुए इस पर चर्चा करें, क्योंकि इस समय आने वाले दिनों में पटवारियों के पास और ताकतें आएंगी, लोगों को और दिक्कतें आ सकती हैं। आखिर दिक्कतें क्या होंगी, उसी के लिए मैंने चूज किया है एडवोकेट पुनीत महाजन जी को, जो कि अक्सर इन्हीं मामलों में सुलझे रहते हैं। सबसे पहले पुनीत जी आपको स्वागत है। और
इन्हीं मामलों में आखिर ये जो एक आम लोगों की समस्याएं आगे लेकर जाते हैं और आगे से उनके क्या रिवर्ट बैक आते हैं और लोग इनको क्या समस्याएं सुनाते हैं, इन्हीं पर चर्चा के लिए सबसे पहले पुनीत जी आप ये बताइए कि फर्द और पटवारियों की मैंने बात की है, आम लोग जब आपके पास आते हैं कि हमारी ये रजिस्ट्री करवा दीजिए या हमें लोन लेना है या कुछ भी करना है, तो उसमें क्या समस्याएं वो बताते हैं, क्या क्या दिक्कतें उन्हें पेश आती हैं? अमित जी, सबसे पहले तो समस्याएं तो बहुत हैं, एक छोड़ के तो हम हज़ार इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये पटवारी नाम जो है आज की डेट में, ये आज की डेट एक टेरर वर्ड बन चुका है। आम पब्लिक डोमेन की बात करता हूँ, एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनता की आवाज़ में, क्योंकि सर जब किसी को कहा जाता है पटवारी से फर्द ले आओ, वो कहता है भैया कोई और काम बता दो, पटवारी वाला काम मैं नहीं करूँगा। अब बड़ी विडंबना ये है कि पटवारी वाला काम जो है वो पटवारी वाला काम सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक पेपर लाना खरीद फरोख्त के लिए, टाइटल ट्रांसफ़र करना, लियन चढ़ाना, मॉर्गेज करवाना, जो भी है ये सब उनके थ्रू ही हो सकता है। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है पटवारियों के द्वारा। अब एक पटवारी के पास हम जाते हैं, टेक द एग्जांपल सर, एक आदमी ज़मीन खरीदना चाहता है, वो अब वेंडर के पास अप्रोच करेगा जो उसको बेचना चाहता है, बेचने वाले को उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए पटवारी से पहले सेल फ़र्द लाना है। सेल फ़र्द के अंदर जो डिटेल्स लिखी जाती हैं, कौन मालिक था, कौन नहीं है, इस समय क्या क्या एक्ट के अंदर, गवर्नमेंट के किसी एक्ट के अंदर हिटेड है कि नहीं है, वो भी 15-16 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैंशनड है कि अगर ये पॉइंट ठीक हैं तो ये फ़र्द कटेगा, ये पॉइंट नहीं है तो ये फ़र्द नहीं कटेगा। जब वो फ़र्द कटता है फिर ये जाती है सेल डीड के लिए। अब सेल डीड के लिए जब ये टाइटल ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचते हैं, अब वो पॉइंट सही होंगे तो हमारे सब रजिस्ट्रार साहब इसको करेंगे, इसको सेल डीड करवा देंगे, इसकी जो टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब स्टार्ट तो इनसे हो गया फ़र्द कटवाने का, अब उसके बाद जब टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद इन्हीं के पास जाके इंतकाल चढ़वाना है, म्यूटेशन, फिर जाके आप मालिक बनोगे जगह का। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर पटवारी ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि जब तक हम ना फ़र्द काटेंगे तो ना ये जगह बिकेगी, ना ये आगे चल पाएगा सिलसिला। तो इसी चीज़ की तो ब्लैकमेलिंग है। मैंने तो जब से मैंने वकालत शुरू करी है ये सिलसिला मैं देखता ही आया हूँ, और ये सोचा था कि यूटी बनने के बाद जैसे हमें सब्ज़ बाग दिखाए गए थे ये चीज़ कम होगी, बट ये तो वक्त के साथ बढ़ती ही गई। तो लैंग्वेज के साथ इसका क्या कनेक्शन है कि और ज़्यादा समस्या पैदा होती है? सर समस्या ये है कि देखें, उर्दू जो फ़र्द जो हमारा करता है वो करता है उर्दू में। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि एक सिस्टम J&K के अंदर बनाया गया, यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज तो उर्दू रखी गई, बट एक भेदभाव कहीं ना कहीं मुझे देखने में मिला कि वैली वाली साइड पे उर्दू 90% मैंडेटरी है, हर एक आदमी जो है वो उर्दू नोइंग है, और जम्मू में उर्दू जानता ही कोई नहीं है। अब एक विशेष समुदाय की बात करता हूँ तो वो तो टोटली उर्दू बेस्ड है। जो हमारे ये जम्मू के लोग हैं वो उर्दू नहीं जानते, उनको इंग्लिश हिंदी सिखाया जाता है, कोई मैंडेटरी लैंग्वेज ही नहीं थी, वहाँ शायद मैंडेटरी है। तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा हमारे यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद वो एक तरीके के इलिटरेट हैं, क्योंकि उर्दू उनको नहीं आता। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में बैठा मुंशी हो, चाहे वो कोर्ट में बैठा नाजिर हो, क्रिमिनल क्लर्क ले रहे हैं या दूसरा तीसरा, चाहे वो ये पटवारी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब उर्दू में ही काम करते हैं। अब एक आम आदमी जो जम्मू का लोकल लाइट है उसको उर्दू आती नहीं है, वो क्या वहाँ लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आता। सबसे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन तो ये है। मेरा मानना है कि अगर उर्दू में ही सब कुछ करवाना था तो भाई पहले हमारे स्कूल में बच्चों को उर्दू पढ़ाया जाए, मैंडेटरी लैंग्वेज बनाई जाए, सो दैट कि वो पढ़ के आगे चल पड़े और उनको भी समझ आए कि मैं क्या बयान लिख रहा हूँ पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में मैं क्या बयान दे रहा हूँ, या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई हुई है तो जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं या उर्दू में वो लोग क्या लिख रहे हैं। अब एक प्रोविजन है कि जो भी वो उर्दू में लिखेंगे वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। भाई वो पढ़ने वाला क्या सच लिख रहा है क्या झूठ लिख रहा है किसी को कैसे पता चलेगा? ये तो एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है ना। उसने अगर लिखा कुछ बोला कुछ, मैंने नीचे साइन कर दिए तो वो तो मेरी टेस्टिमनी बन गई, मैंने एक्सेप्ट किया जी, मैंने सुना, हाँ जी ये तो मेरे खिलाफ ही यूज़ हो सकता है। एक तो सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन। सेम इस चीज़ का फ़ायदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सारी चीज़ें इसमें उर्दू में है, फ़र्द करता है। अब होता क्या है, प्रोसेस सर आपको बड़ा एक मज़ेदार प्रोसेस बताता हूँ जो आज की डेट में जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पटवारी के पास आप जाते हो फ़र्द काटने के लिए, सबसे पहली तो बात ये है कि मैं इसको एक वैसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी बात करूँगा। पटवारी के पास आप फ़र्द कटवाने गए, पटवारी के पास पहुंचे, उसने फ़र्द काटना है। फ़र्द की एक प्रिस्क्राइब लैंग्वेज है, 15-16 पॉइंट हैं जो उसने मेंशन करना होता है, जिसमें स्टार्ट के म्यूटेशंस, किस्म, जगह की सब चीज़ें हैं, सब उर्दू में हैं। उसने काट दिया, आपके पास फ़र्द पहुंच गया। आप जब रजिस्ट्री करवाने जाते हो
70, मैंने 90 100% नहीं बोलूँगा, 70% मैंने ये देखा है जो पटवारी फर्द काटता है उसको काउंटर साइड गर्दौर, उसको ही काउंटर साइन उसको करते हैं अपने तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, सभी को एक के ऊपर एक अथॉरिटी रखा है कि इसको चेक कर सकें। पर डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग चेक तो होता है, स्टैंपें लगी होती हैं, पर जब ये पहुंचता है सब रजिस्टर्ड ऑफिस में, और सब रजिस्टर्ड ऑफिस के जो नाजर साहब हैं, जो अथॉरिटी इनके फ़र्द को पढ़ के चेक करने वाली होती है, 70% केस में वो कहती है इसमें ये लाइन मिसिंग है, इसमें ये वर्ड मिसिंग है, ये वर्ड मिसिंग है। बेचारा एक आम आदमी जो पटवारी से फ़र्द कटवाने में जुतियाँ घिसा घिसा के यहाँ तक पहुँचा और हालत अपनी ख़राब कर ली। इवन दो कि आपको पता ही है कि सिस्टम क्या है, आए दिन विजिलेंस वालों ने घेरा होता है पटवारियों को, बिना पैसों के वो कुछ नहीं करते। पैसे भी दिए, उसके बाद 16 लाइनें लिखनी थी, सिर्फ 15 या 16 लाइनें, थोड़ा बहुत उसका ब्यौरा देना होता है। क्या ये लोग इतने ही लिटरेट हैं या ये जानबूझ के इनका स्कैम है, क्या है, मुझे समझ नहीं आता। वो 4 लाइनें वो लोग सही तरीके से नहीं लिख सकते। एक महकमे में मेजर जगह पकड़ के बैठे हैं ये लोग, और उसमें ये, और उसके बाद उसको चेक करा गर्दौर, उसको काउंटर साइन करा नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार। क्या एक भी आदमी वो गलती नहीं ट्रेस करता? वो ऐसी कौन सी गलती होती है जब ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचता है, और जब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच के सेल डीड कराने लगता है या मॉर्गेज कराने लगता है, वहां 10 गलतियां निकल आती हैं। ये कौन से स्पेशल टीचर उन्होंने अपॉइंट किए सब रजिस्ट्रार ऑफिस वाले? इसका एक वजह यह भी है क्योंकि उर्दू जो है वो आम व्यक्ति जानता नहीं है और वो इन चीज़ों में समझ नहीं सकता। यदि हिंदी और इंग्लिश हो तो शायद व्यक्ति जो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर ले, भाई ये वाले पॉइंट्स होने हैं, ये मिलाने जाते हैं। अमित जी आपने बहुत सही बात बोली। इस चीज़ के लिए तो हमें 1 साल हो गया लड़ते हुए कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। अगर आप उर्दू जानते हो या आप उर्दू नहीं जानते, अगर आप उर्दू नहीं जानते तो आपको हिंदी इंग्लिश में अगर ये फ़र्क दिया जाए तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बिकॉज आपको वो लैंग्वेज पता है। आपको पता है ये 16 पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। अगर वहां पर मेरी कोई गलती निकालता है सब रजिस्टर ऑफिस में कि इसमें ये पॉइंट मिस है, तो मैं उससे आर्ग्यू कर पाऊंगा कॉन्फिडेंटली, बिकॉज मुझे उस लैंग्वेज का पता है। आपने पहले भी फाइट्स की हैं और कुछ हक हकूक को जो है वो दिलवाए हैं, इस चीज़ को लेकर भी अपने सरकार से कुछ प्रोसेस किया? जी अमित जी, पहले तो ये बताएं कि हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे। इसमें रिप्रेजेंटेशनें भी शुरुआत में गई हैं, बट गवर्नमेंट ने स्टार्ट में ही हमें ये एश्योरेंस दे दी थी। और इनफैक्ट जब यूटी बना था तो हमें ये चीज़ सुनने में आई थी कि ये उर्दू जो है फ़र्द वगैरह ये मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इसमें हिंदी या इंग्लिश का भी इंक्लूजन किया जाएगा। इस वजह से हमारा प्रोटेस्ट कभी इतना तेज़ हुआ ही नहीं। एडवोकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँगा, काफ़ी एडवोकेट्स ने कोशिश की, काफ़ी लोग इनफैक्ट कोशिश कर रहे हैं, और हमारे सीनियर्स तो वैसे भी हमारे जो बार है हमेशा इन चीज़ों में आगे रही है, उनके हर कोई नुमाइंदा बार की तरफ से, तो मैं कहता हूँ कितने एडवोकेट्स होंगे जिनका शायद उन लोगों ने अपना चेहरा कभी सामने भी नहीं लाया होगा, उन्होंने भी कोशिशें की हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी एश्योरेंस दी थी कि ये बड़ी जल्दी इंक्लूजन होगा। बट पता नहीं क्या वजह होगी, आज 2019 5 अगस्त से लेके आज तक ये चीज़ें नहीं हो पाई। हाँ, सुनने में ज़रूर मिलता है हर दूसरे दिन डिजिटलाइज्ड हो रहा है जी, बड़ी जल्दी आएगा। जो मुझे सुनने में आया लास्ट, जब मैंने इन गवर्नमेंट को परस्यू किया, कुछ नुमाइंदों को गवर्नमेंट के जिनको मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी, वहाँ मुझे सुनने में आया कि जी पुनीत जी चिंता ना करें, डिजिटलाइज्ड हो रहा है जी। जम्मू प्रोविंस के 900 गांव हैं कुछ, उसमें से 600 गांव का हमने पूरा डिटेल ले लिया है। जब जितनी जल्दी ये डिजिटलाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपको 3 ऑप्शन आ जाया करेंगे ऑनलाइन ही। आपको पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक हिंदी का आ जाएगा, एक इंग्लिश का आ जाएगा, एक उर्दू का आ जाएगा। आप जो लैंग्वेज में लेना चाहते हैं आपको फ़र्द कटेगा। इट वॉज ए ग्रेट साइन ऑफ रिलीफ कि हमें लगा नहीं जी ये बहुत बढ़िया हो रहा है। जम्मू कश्मीर का मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की, मैंने कहा वाह जी बहुत बढ़िया आ जाएगी। कम से कम ये पटवारियों वाली और ये सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के जो लड़ाई है ना, जिसमें एक आम आदमी पिसता है, वो फ़र्द बना के गलती करते हैं, वो फ़र्द दे देते हैं हमें, वहाँ जाके वो गलती ट्रेस आउट करते हैं, कहते हैं वो ठीक करा के लाओ। वो बेचारा आदमी ना इधर का रहता ना उधर का रहता है, फिर वो दौड़ता है पटवारियों के पीछे, क्या पता इन लोगों का क्या स्कैम है। फिर पैसे दिए जाते हैं उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए, फिर जाके रेक्टिफाई, नहीं तो पटवारी का फोन स्विच ऑफ। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भीतर का ही खेल है, इसमें आम व्यक्ति को डाले क्यों देता है? यदि गलती है तो वो खुद पटवारी को बुला के भी तो कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, आम आदमी बेचारा कहीं नहीं स्टैंड करता। आम आदमी के साथ यही तो प्रॉब्लम है सर। रेवेन्यू पहले कोर्टों में था, मैं एक शुरुआत यहीं से करूँ, पहले कोर्ट में होता था। कोर्ट का एक पूरा एक डेटेंट होता था कि एक जज बैठा है ना, तो जज का एक प्रेस्टीज, एक रेपुटेशन, एक पावर होती थी, जिससे पटवारी लोग भी मुझे लगता है जहाँ तक डरते थे। उनको पता वहाँ गलती की जाएगी तो पटवारी को वो तलब करवाते थे, और पटवारी गलतियाँ भी कम करते थे। और शायद पिछले 10-11 साल के जो मैंने इस लाइन में करियर अपना मेरा रहा है, इस लाइन में मैंने इतनी ज़्यादा गलतियाँ, रेक्टिफिकेशंस, ये चीज़ें पटवारियों की गलतियाँ देखी भी नहीं। ये गलतियाँ जब यूटी बनी है ना, इस दौरान जब यूटी बनने के बाद जब ये पावरें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास गई हैं, उसके बाद ये गलतियों का सिलसिला मैंने ज़्यादा देखा है। अब तो सरकार ने पंचायती राज के तहत भी और ज़्यादा इनको सशक्त किया है कि अब तो गाँवों में भी जो मकान बनेंगे वो उनकी परमिशन के बिना नहीं बनेंगे।
सर क्या बोलूँ सर, आप तो एक जगह तो इंतहा की थी इन लोगों ने, अब तो और पावरें देके गवर्नमेंट ने इनको और इनका सिलसिला पब्लिक के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। पहले तो फ़र्द काटने में इन लोगों के जुतियाँ घिस जाती थी एक आम आदमी की, अब तो फ़र्द के अलावा इनके नक्शे पास करवाने के लिए भी ग्राम पंचायत के अंडर किसी रूरल एरिया में, स्पेशली रूरल एरिया के लिए ऑर्डर पास हुआ है। ये 22 तारीख को हुआ है इसी महीने के। तो इसमें तो कहा गया है कि जो घर बनाना हो, चाहे आपने घर के अंदर ईंट भी लगानी हो, रिपेयर भी करनी हो अपने घर के अंदर, तो आपको एक कमेटी के पास जाना पड़ेगा उस चीज़ की परमिशन लेने के लिए। अगर नया घर बनाना है तब भी आपको नक्शा पास कराने के लिए जाना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे ऊपर पंचायत होगा, ये सरपंच साहब होंगे, दूसरा वो ग्राम सेवक होते हैं VLW, तीसरा इनको पटवारी बना दिया गया। अब पटवारी को यहाँ भी पैसे खाने का मौका मिल गया। अब मेरी गवर्नमेंट से, आपके थ्रू भी ये गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट थी कि जनाब इन पे चेक करें, इन लोगों पे चेक करें। ऑलरेडी आम आदमी बहुत बहुत ज़्यादा सताया हुआ है इन लोगों की वजह से। आज कुछ भी काम कर रहा हूँ, मजबूरी ये है कि उनसे आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परमिशनों के तौर के ऊपर ये फ़र्द वर्द चाहिए होते हैं, चाहे वो लोन फ़र्द हो, चाहे वो सेल फ़र्द हो, चाहे वो गिफ्ट हो। अपनी ज़मीन के साथ कुछ भी करना जिसका मैं मालिक हूँ, पर मुझे परमिशन इससे लेनी है। और हर जगह इनको पावरें दे रखी हैं, और एक ऐसा सिस्टम इन लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए था कि इनको एक पर्टिकुलर ऑफिस होता। पहले तो मैं ये बातों में ये बात बता रहा हूँ कि पटवारियों का तो ऑफिस का ही नहीं पता चलता सर। वो आज कमरा यहाँ ले रहे हैं, परसों वहाँ ले रहे हैं, उनकी कोई टाइमिंग नहीं। जब फ़ोन करो स्विच ऑफ, या फ़ोन करो मैं साइड पे हूँ। जब पैसों की बात करो तो फटाफट आ जाते हैं, फिर उसी समय एकदम कहते हैं ना प्रकट हो जाते हैं ये लोग। तो जब नहीं हो तो वह तब गायब। तो मुझे एक गवर्नमेंट से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जनाब इनका एक ऑफिस बनाया जाए जिसमें इनकी टाइमिंग सेट की जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक ये लोग बैठेंगे सबसे पहले, ताकि एक आम आदमी को ईज हो सके। अगर इनको बाकी अमित जी, मैं इसमें आप वही चीज़ बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर गाँव में भी अगर ये अभी रूल हुआ है, इस पर काफ़ी डिबेट है और काफ़ी डिबेट्स होंगी, क्योंकि मुझे ये कानून जो है वो समझ भी नहीं आ रहा। जो इन्होंने अभी ये पंचायती राज के तहत पावरें दी हैं, पर पूरी तरीके से इसका सेटअप नहीं बनाया गया, कैसे और क्यों। पहले भी वीडियो कर रहे थे, वीडियो के पास 3 लोगों के पास आप पावरें दे रहे हैं, एक आदमी भी बीच में एडमेंट हो गया, एक बेचारा गांव का ग्रामीण आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं, वो खज्जल हो जाएगा। तो एक ऐसा सेटअप बनाया जाए कि कम से कम इन लोगों को जो ऑलरेडी विजिलेंस की नज़रों में रहते हैं, आए दिन इनके ऊपर होता है कि भाई ये रिश्वत ले रहे हैं। कल को सर आपने रिश्वत, एक गांव के आदमी बेचारा जिसने एक सरपंच, क्या बोलूँ आपको, एक छोटा सा कमरा भी बनाना हो, तब भी इनको इन लोगों से परमिशनें लेनी पड़ेंगी। चाहे वो दुकान बनाना हो तो फिर SDM साहब के पास कमर्शियलाइज का 3 कैटेगरियों में इन्होंने डिवाइड किया। आप ऑर्डर देखेंगे, बड़ा ब्रीफ ऑर्डर निकाला इन लोगों ने। उसमें बता दिया कि कौन कौन इस कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, कमर्शियल के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग हो तो उनके लिए अलग अलग बाइफर्केशन की है उन्होंने स्पेसिफिकली। बट ये है कि मेरा सिर्फ यही गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है आपके मीडियम के थ्रू कि सर थोड़ा सा इन लोगों पे चेक करें। पटवारियों ने ऑलरेडी एक टेरर क्रिएट करके रखा है और आप उनको ही बीच में डाल रहे हैं, उनको और पावरें बढ़ा रहे हैं रादर देन उनको चेक करने के। बिल्कुल, और ये अज्ञानता सिर्फ ज़्यादा इसीलिए भी है क्योंकि जब चेक एंड कंट्रोल ना हो या फिर किसी व्यक्ति की अज्ञानता हो तो इस तरह के पैसे के लेन देन का जो प्रोविज़न है या क्यास है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वजह है उर्दू हर किसी की समझ में नहीं आती, खासतौर से जम्मू संभाग के भीतर। और जब एक व्यक्ति के पास अपने कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड का काम करवाने के लिए जब उसके पास विकल्प ही नहीं है तो वो आ जाके या तो रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा जो प्रेशर है उसे आउट करने के लिए पैसों का मदद लेंगे, या खुद चाहेंगे कि कहीं पर पैसा देके काम हो जाए ताकि उन्हें इस झंझट से दूर रहा जाए। और सरकार को चाहिए कि सरकार यदि इस तरह के आनन फानन में इस तरह के फैसले जनता पर डालना चाहती है, जिसमें उन्होंने अब पंचायती राज के तहत ये कानून निकाल दिया है कि किसी ने गरीब ने कुल्ला भी बनाना है तो उसे पहले इन अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह के फैसले आयद करने से पहले, जब से धारा 370 हटी है तब से लेके आज तक, यदि वो उर्दू के अलावा हिंदी और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए तो इतनी कौन सी अफरा तफरी थी कि उन्हें ये वाले आदेश जो है वो पहले पारित करने पड़े। हम उम्मीद करेंगे, सरकार से भी अपील करेंगे कि पहले जो ये कानून है जिससे लोगों को सहायता मिले हिंदी और इंग्लिश को उर्दू के साथ एक दूसरा विकल्प बनाने में, उसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि लोग जो है वो ज्ञान रहें, अज्ञानता से दूर हो। उसके बाद इस तरह के आप तुगलकी फरमान जितने आप करना चाहते हैं उसे करें ताकि जनता जो है वो भी एक मेंटली प्रिपेयर अपने आप को कर सके। पुनीत जी, फिलहाल आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ। इस तरह के ये चर्चाओं का विषय इसलिए गर्माता है क्योंकि जब पंचायती राज जैसे नए कानून इस तरह से पारित होते हैं तो लोग अपने घरों में बैठ के ही सिरहन उनके घर पैदा हो जाती है, और सरकार का फर्ज है सिरहन पैदा नहीं करना, लोगों को ज्ञान बांटना और उनकी समस्याओं को दूर करना। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो।